दोस्तों, आप सबने बहुत सुना होगा कि हम पैसा कमाते बहुत हैं बट बचता कुछ नहीं है ना। ज्यादातर सैलरी वाले लोग, जैसे 50,000 किसी की सैलरी है, उससे भी सुने होंगे आप कि कमाते तो बहुत हैं यार, बचता कुछ नहीं है। जो 20,000 महीने का कमाता है, उससे भी आप सुने होंगे कि यार अब कमाते तो बहुत हैं लेकिन बचता कुछ नहीं है। आप 1 लाख रुपए महीने कमाने वाले से भी सुने होंगे कि कमाते तो बहुत हैं, बचता कुछ नहीं है। आप 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले से भी सीखे होंगे कि कमाते तो बहुत हैं, बचता कुछ नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि कैसे वो लोग जो पैसा कमा तो पाते हैं लेकिन पैसा बचा नहीं पाते। बहुत सारे लोग तो स्ट्रगल करते हैं कमाने में, लेकिन उससे भी ज्यादा लोग स्ट्रगल करते हैं पैसा बचाने में, है ना। प्रॉब्लम होता है, पैसा बचा नहीं पाते। कमा तो 2 लाख रुपए महीना होते हैं लेकिन बचता कुछ नहीं है, और कुछ बचता भी है तो खर्चे पे चले जाते हैं। जैसे मान लो अगर वो 10-20 हजार करके पैसा बचा भी लिया तो वो मंथ एंड या ईयर एंड तक वो पैसे को खत्म कर देता है कुछ न कुछ जरूरतों को या कुछ न कुछ ख्वाहिशों को पूरा करने में, तो उसके पास पैसा कुछ नहीं बचता। तो बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे कंप्लेन आते हैं कि सर कमाते तो बहुत हैं, बचता कुछ नहीं है, बचा कुछ नहीं पाते हैं। तो आज इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करूंगा आपसे और आपको सिखाने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा, डिस्कस करूंगा आपसे, ताकि आप समझ सको कि पैसा को बचाया कैसे जाता है। पैसा कमाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे को संभालना। जिस दिन आप पैसे को संभालना सीख गए, उस दिन आपके जीवन में सफलता आने से कोई नहीं रोक सकता। वन मोर टाइम, जिस दिन आप यह सीख गए कि आपके जीवन में जितना पैसा आ रहा है आप उसको संभाल पा रहे हो, उसको मैनेज कर पा रहे हो, ये आपके सफलता का सबसे बड़ा कारण होगा, या आपको अमीर बनाने का सबसे बड़ा कारण होगा। अब बात करते हैं कैसे। देखो, हमारे पास सबसे पहले सैलरी आता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपके पास 25 तारीख की हर महीने को सैलरी आता है, या 30 तारीख की, आप मान के चलो कि हर महीने की 30 तारीख को आपके पास सैलरी आता है। अब आपके पास 50,000 रुपए सैलरी आया। अब आप क्या करते हो, आपको अगर रेंट पे रहते हो तो रेंट देते हो, या घर पे रहते हो तो जो भी आपका एक्सेप्शनल खर्चा है आप सारा प्लान कर लेते हो कि मेरे को 5 यहाँ करना है, 5 यहाँ करना है, 5 यहाँ करना है। ऐसे करके पूरे खर्चे को डिजाइन कर लेते हो, 10-20 आपके अकाउंट में रहता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब आप 30 दिन होते होते बीच में आपको और जरूरत पड़ा, किसी का फीस देना हो बच्चों का, या और कोई खर्चा हो, या कहीं आपको ट्रिप पे जाना हो, घूमने जाना हो, तो धीरे धीरे करके आप क्या करते हो, वहां तक पहुंच जाते हो, है ना। यानी कहां तक, जहां तक आपका सैलरी है। यानी 50,000 जो आप कमाए, जो आपका सैलरी आया, उतना एक्सपेंस आप 1 तारीख से 30 तारीख तक प्लान कर लेते हो। इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनके पास 10 से 15 दिन में ही पैसा खत्म हो जाता है, और 15 दिन बाद वो उनके पास कुछ नहीं रहता। उसके बाद वो जुगाड़ खोजना चालू कर देते हैं, ढूंढना चालू कर देते हैं पैसा, कि कहीं से पैसा मिल जाए तो मेरा जो बचा हुआ 15 दिन है वो चल जाए। ऐसा क्यों होता है ना। समझ, मनी को संभालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मनी को संभालना नहीं सीखे तो जीवन में आपके परिवर्तन और अमीरियत वाला जो जिंदगी है वो आप कभी नहीं जी पाओगे। ठीक है, 50,000 आपके पास आता है, आप महीने भर में उसको खर्चा कर दिए 30 दिन में, आप बचा कुछ नहीं पाए। आप कमाए क्यों, सिर्फ खर्च करने के लिए कमाए क्या? 30 दिन आप खर्च करने के लिए कमाए क्या? आप सोचे होगे ना कि मैं इतना कमाऊंगा, ऐसा जिंदगी होगा, ऐसा जिंदगी होगा, ऐसा लाइफ स्टाइल होगा, सब कुछ सही है, बट आपने आगे का क्या प्लान किया, है ना। आप अमीरी को कैसे हासिल करोगे, है ना, खुद को आप अमीर कैसे बनाओगे? ऐसे में तो खर्चे करने पे तो आप अमीर बनोगे नहीं, है ना। और इवन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो आपको मैं पीछे एग्जांपल में बताया कि 15 दिन में पैसा खत्म कर देते हैं, 15 दिन का खर्चा चलाने के लिए कर्ज ले लेते हैं। अब उस 15 दिन के
मैनेज करने के लिए उन्होंने कर्ज लिया। अब उसको पटाएंगे कब? जब 30 तारीख को सैलरी आएगा। सैलरी आया, उसमें मान लो 20,000 वो कर्ज लिया है, 20,000 बढ़ा दिया, उसके पास बचा 30। अब वो महीना 30,000 में चलाएगा। पैसा बचाने का सिंपल सा तरीका है, सैलरी यानी इनकम। जो भी आप अगर जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, जो भी, मैं सैलरी का एग्जांपल लेके चलता हूं। सैलरी आया, हमने क्या किया? स्पेंड किया। जो बच गया उसको सेव किया, जो बच गया उसको सेव किया, जो बच गया उसको सेव किया। फिर लास्ट में जब हमारे पास कुछ फंड आ गया उसको हम इन्वेस्ट किए। ये तरीका होता है एक नॉर्मल इंसान का पैसा सेविंग करने का, जो थोड़ा बहुत भी कर पाता है। बट मेरा मानना है, मेरा तरीका है कि अगर पैसा बचाना है और पैसे से पैसा बनाना है, तो जिस दिन सैलरी आए, यानी 30 तारीख को सैलरी आता है, 5 को आता है, 20 को आता है, 25 को आता है, पूरे महीने भर में जब भी आपके पास सैलरी आए, मान लो आपके पास 30 तारीख को सैलरी आता है, तो महीने के खर्चे का प्लान बाद में करना, सबसे पहले प्लान करना पैसा इन्वेस्ट करने का, यानी पैसा बचाने का। जैसे 50,000 रुपए आपके पास आता है, आप उसमें से 10,000, 5,000, 20,000, जो भी आपको लगता है कि मुझे अभी यूज नहीं करना है ना, या मुझे उस लगता है वाला सवाल ही मत आने देना, ठीक है? मैं भी थोड़ा मिस्टेक कर दिया, है ना? लगता है वाला सवाल आ गया तो आपको कभी लगेगा ही नहीं, है ना? आपको कभी लगेगा नहीं। इसलिए अगर 50,000 कमाते हो, उसका 20 से 30% हिस्सा सबसे पहले आप इन्वेस्ट और सेव करके रख लो। उसके बाद का पैसा स्पेंड करना चालू करो, यानी इनकम के बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के बाद ही स्पेंड, स्पेंड के बाद जो पैसा बचा उसको सेव, यानी अकाउंट में सेव। अगर आपने पुराने वाले सिस्टम को छोड़ करके इस सिस्टम को अपनाना चालू कर दिया, आपके जिंदगी में परिवर्तन आने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस सिस्टम को फॉलो कैसे किया जाता है? आपके खर्चे बहुत ज्यादा हैं, आप इसको फॉलो नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। तरीका ऐसा है कि अगर आप 50,000 महीने का कमाते हो, तो उसका 5%, अगर 10% आप नहीं कर पाते, बहुत खर्चा है आपका, फिर भी आप उसका 5% हिस्सा हर महीना इन्वेस्ट करो। हर महीना इन्वेस्ट करो, यानी आप गोल्ड पे करो, शेयर मार्केट पे करो, आप उसको आरडी करो, एफडी करो, जो करना है करो, लेकिन हर महीना उस 5% हिस्सा को बचाना चालू कर दो। आप ये सोचो कि अगर आपकी कमाई 50,000 है, तो आपका कमाई 50,000 है ही नहीं, आपका कमाई है 47,500 रुपीज फनली। अगर आपके पास उसके बाद भी पैसा बच जाता है, उसको फिर से आप एफडी, आरडी, गोल्ड या एसआईपी में इन्वेस्ट करो। बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचाना है, ठीक, लेकिन हर महीना पैसा बचाना है और माइंडसेट इन्वेस्ट करने का है ना? अभी हम मार्केट पे आएंगे, क्योंकि मैं मार्केट वाला बंदा हूं, तो मुझे पता है कि यार पैसे को मार्केट में ही डालना चाहिए, ठीक है? तो मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई आप उसको किसी म्यूचुअल फंड में, एसआईपी के थ्रू से या किसी स्टॉक मार्केट पे डालो। बट आप अभी जीरो पे खड़े हो, तो मैं सोचता हूं कि थोड़ा बैकअप प्लान आप बना लो कि 10, 20, 50,000 आपके पास होना चाहिए। उसके लिए आपका 5%, 10% सोच लो कि सैलरी ही कम आता है। पैसा बचाने का यही एक मात्र तरीका है कि सैलरी ही कम आता है। मेरा 50,000 सैलरी ही नहीं है भाई, 40,000 रुपए सैलरी है, मैं बचाऊं कहां से? 10,000 जो आया वो मैं अपना हटा दिया इन्वेस्टमेंट पे। अब मेरे पास 40,000 सैलरी है, अब मेरे को घर चलाना है, गाड़ी खरीदना है, घोड़ा खरीदना है, जो खरीदना है मैं इस पैसा से खरीदूंगा। अगर आपने इस सिस्टम को फॉलो कर लिया, आपके लाइफ में कभी भी पैसे का कमी नहीं आएगा दोस्तों, और आप अपने जिंदगी में कुछ बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो। आप कुछ पैसे को बचा बचा करके कुछ अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जो कि आपके ना तो प्रेजेंट लाइफ में आने वाले फ्यूचर नीड पे, फ्यूचर इमरजेंसी पे या फ्यूचर वांट पे आपको वो पैसा काम आएगा। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले जब सैलरी आए, उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट कर दो, उसके बाद आप स्पेंड करना चालू करो।
यानी खर्च करना चालू करो। और जो लास्ट में खर्च होते होते 30 तारीख को जो पैसा बच जाए उसको फिर से आप इन्वेस्ट कर दो, और नए महीने का शुरुआत आप 1 तारीख की सैलरी से ही करो। और बाकी जो 30 तारीख का जो पैसा आपका बचा हुआ है, मान लो 30,000 में 5,000, 3,000, 4,000 बच गया, उसको भी आप इन्वेस्ट कर दो। अगर आपने ये सिस्टम कंटिन्यू कंसिस्टेंटली फॉलो किया, लाइफ में कभी भी आपको ये कमी एहसास नहीं होगा कि मैंने कभी कमाया तो पैसा बचाया नहीं। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो अगर एक भी पैसा नहीं बचाते हैं, वो भी लाइफ में आने वाले टाइम के बाद बहुत स्ट्रगल करते हैं। और बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बाद उनको ट्रीटमेंट कराने तक का पैसा नहीं होता। पैसा इन्वेस्ट करो, पैसा बचाओ, खर्च भी करो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं आपको, ये माइंडसेट मत बना लेना कि पूरा पैसा आ रहा है पूरा बचाना है। नहीं माय डियर फ्रेंड, देखो एज पर रूल 20, 50 और 30 का रूल होता है, जिसमें आप 50% अपने नीड पे खर्चा करते हैं। नीड यानी जो ज़रूरत होता है, जिसमें आप रूम रेंट, खाना, बेसिक आवश्यकताएं। सेकंड होता है 30%, जिसको आप करते हैं अपने वांट पे, इच्छाओं पे। मोबाइल खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, घोड़ा खरीदना है, जो भी खरीदना है, बीवी खरीदना है, नहीं बीवी नहीं, गाड़ी, घोड़ा, ठीक, घोड़ा भी नहीं, गाड़ी खरीदते होंगे, मोबाइल खरीदते होंगे, जो भी खरीदने हैं। और 20% हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए। बट आप 10%, 5% से शुरुआत करो, धीरे धीरे इसको बड़ा करते जाओ, है ना। जैसे जैसे आपका नेचर इन्वेस्टमेंट का आता जाएगा, आप 5% से 10 कर दो, 15 कर दो, 20 कर दो, और 30% पैसा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करो। अगर हो सके तो 10% और बढ़ा लो, चलो 40% आप इन्वेस्ट कर दो। लेकिन बाकी पैसा आप इंजॉय करो, गाड़ी भी खरीदो, घूमो भी, सब कुछ करो। ऐसा मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा आपको कि आप पूरा पैसा बचा लो और आपका जिंदगी 50 साल खत्म हो जाए, उसके बाद आप बोलो कि यार मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, है ना, मेरा जिंदगी तो मैं कुछ जिया ही नहीं, मेरे पास 500 करोड़ है लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो उस पैसे का उपयोग आपके बच्चे करेंगे, इसलिए आप भी यूज करो उस पैसे को, लेकिन थोड़ा लॉजिक से, है ना, समझ के, ताकि आज आप इंजॉय करो और आने वाले टाइम के में भी इंजॉय करो। ऐसा ना हो कि आज का एंजॉयमेंट आपके आने वाले टाइम को खत्म कर दे। तो सब कुछ मिला के कॉम्बो पैक बना लो और उस पे चलो। लाइफ में आपके सफलता आने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाला वीडियोस आपको टाइम पे बिना लेट के मिल सके। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में नए जोश, नए टॉपिक और नए उमंग के साथ।